ये मनमोहक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम का धन्यवाद सीएम योगी करते नजर आए, जिसके बाद ये तमाम तस्वीरें सामने आई तिरंगा यात्रा की, जिसका भव्य आयोजन शहर शहर किया जा रहा है। 23 मई तक कल से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 13 मई से लेकर 23 मई तक ये भव्य आयोजन, जहां पर तमाम जरियों से, चाहे वो नुक्कड़ सभा हो, रैलीज हो, नाटक हो, उसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर कि क्या कुछ उपलब्धियां रही, किस तरीके से आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया, वो तमाम उपलब्धियां यहां पर गिनाई जाएंगी। और इसमें आप देखिए, हिस्सा लेने के लिए तमाम लोग उमड़े हुए हैं, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो स्कूली बच्चे हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो। बेहद बड़ी संख्या में लोग इसका हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। बीजेपी द्वारा ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इससे पहले सीएम योगी तमाम बड़ी बातें करते हुए सेना के शौर्य को सलाम करते और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाते, साथ ही पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए भी नजर आए। पहलगाम हमले की निंदा पूरी दुनिया ने की, दुनिया ने बेशर्म पाकिस्तान को देखा, ऐसी तमाम बड़ी बातें सीएम योगी करते हुए नजर आए। भव्य आयोजन जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, कल भी हमने देखा भव्य आयोजन तिरंगा यात्रा का दिल्ली में किया गया था। वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोषों से यहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमला का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और इस उत्सव की शुरुआत हो चली है, इस जश्न की शुरुआत हो चली है। बृहद कार्यक्रम का आयोजन जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आपने देखा किस तरीके से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कालिदास मार्ग स्थित आवास से सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद तिरंगा यात्रा को रवाना किया और ये यात्रा 1090 चौराहे तक जाएगी। 23 मई तक अलग अलग स्थानों से ये यात्रा निकाली जानी है। और इस मौके पर आप देखिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद हैं और बेहद बड़े स्तर पर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया है। और ऐसे तमाम रूट्स भी हैं जहां से डाइवर्जन देखने को मिला। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ लखनऊ में सीएम योगी और दूसरी तरफ देहरादून में सीएम धामी सेना के शौर्य को सल्यूट करते ये बेहद भव्य तिरंगा यात्रा निकालते ये दिग्गज। देश भर में बीजेपी ये तिरंगा यात्रा निकाल रही है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर और उसी के जश्न को लेकर ये भव्य आयोजन, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की तमाम उपलब्धियां जो देश भर को बताई जाएंगी, किस तरीके से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया गया,
वो तमाम आतंकी ठिकाने जो पाकिस्तान में थे, उन आतंकियों के जिसको लगातार पाकिस्तान पनाह देता है, पालता है, पोसता है, जिन्हें तबाह किया गया और बेहद कामयाब ये ऑपरेशन सिंदूर रहा और उसी का जश्न पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। ये देखिए, बाइक रैली भी की गई है, हाथ में तिरंगा लिए ये तमाम बाइक सवार यहाँ पर, इनका जोश देखिए, इनका उत्साह देखिए, सेना के शौर्य को सल्यूट करते ये तमाम बाइक सवार। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है, तमाम लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। स्कूली बच्चे हो या इंजीनियर्स हो या डॉक्टर्स हो, हर तबके के, हर उम्र के लोग आपको इस तिरंगा यात्रा में नजर आएंगे और सभी के चेहरे मुस्कुराते हुए, खिले हुए, उत्साहित ये चेहरे। ये देखिए, स्कूली बच्चियां भी आपको नजर आएंगी, बेहद एक्साइटेड ये सभी स्कूली छात्र। वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी, जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा को रवाना किया। देहरादून की ये तस्वीरें, ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ आप देखेंगे ये स्कूली बच्चे जो हाथ में तिरंगा लिए सेना के शौर्य को सल्यूट करते इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। खासा एक्साइटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे तमाम जय घोष जिनसे पूरा परिसर गूंजता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीएम योगी इन सभी को डायरेक्शन देते। इससे पहले सीएम योगी ने संबोधन भी किया था जिसमें तमाम ऐसी बड़ी बातें, ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को खास धन्यवाद भी दिया, सेना के शौर्य को सल्यूट भी किया और पाकिस्तान उस पर जमकर प्रहार भी बरसाया। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, ये तमाम बाइक सवार हाथ में तिरंगा लिए शहर के रास्तों से निकलते हुए ऑपरेशन सिंदूर में वो तमाम जवान जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए खुद की जान पर खेलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और पाकिस्तान को प्रहार बरसाते हुए वो तमाम आतंकी ठिकाने जिन्हें ध्वस्त किया, उनको सलाम करते नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी को आप देख सकते हैं, इनके साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की भी मौजूदगी। क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, आइए वो भी आपको सुनवाएं। 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है।
पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं, और भारत ने वह करके दिखाया है। हमारे सभी छात्र छात्राएं, सभी मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। आप सभी का जोश इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रत्येक भारतवासी का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना? गर्व से ऊंचा कर दिया है। भाइयों बहनों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक, जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई, इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी। परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ, एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। भाइयों बहनों, हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को, उनकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के साथ उन्हीं की सीमा में और उन्हीं के घस में जाकर निशाना बनाते हुए एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम, रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए 9 बड़े आतंकी अड्डों को भी नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया गया। इतना ही नहीं,